पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है, बीएससी पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर। जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ से आप पहले वो लेक्चर को देख के आइए, तब आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। देखिए वो जो हमने क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक वहाँ से आप उस लेक्चर को नहीं देख कर आओगे आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, ये यहाँ से समझ में नहीं आएगा। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरेटिकली जो आपके बीएससी के एग्जाम में तो आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, चाहे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए या लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। देखिए यहाँ से जो सोल्यूशन हमने दिया है इसको आप एक बार पढ़िएगा। द रिएक्शन बिटवीन केमिकल मॉलिक्यूल और एटम टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखिए ये एक्टिवेशन, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है इस क्वेश्चन में, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आंसर क्वेश्चन, यानी कि आंसर तो आपके सामने है, इस फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे, सिंपल भाषा में आप समझेंगे एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में संघट करते हैं, टक्कर करते हैं जब उनको कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे पहले आप थ्योरेटिकल समझिए, फिर डायग्रामिकली हम इसको समझाएंगे, ठीक है। देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में जब कोलिजन करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ जाती है तो कुछ एनर्जी क्या करते हैं, वो कुछ एक्साइटेड फॉर्म में पहुंच जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं। मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी रही होगी, जब मॉलिक्यूल आपस में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी लेकर के कुछ एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द्वारा जो कोलिजन किया जाता है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दी गई वह एनर्जी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक होती है। जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक एनर्जी, देखिए मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ले लिया मैंने, A प्लस B, ए क्या है, कोई रिएक्टेंट है, एंड बी इज आल्सो अनदर रिएक्टेंट। जब ये रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, इसको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब ये कोलिजन करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ तो एनर्जी इनके पास होती है बाय द कोलिजन, कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ती है। यानी कि जो क्या यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यहाँ से देखिए आपस में ए और बी आपस में रिएक्ट करे होंगे, कोलिजन किए होंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, यहाँ से देखिए मैं बात करता हूँ, इस साइड में मैंने ले लिया इसका एनर्जी, ये क्या है एनर्जी, ठीक है, और इस साइड में मैंने ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोसीडिया, इस साइड में मैंने ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब जब ए और बी आपस में कोलिजन करेंगे तो यहाँ से हमें ये एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, और इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब ये एक्साइटेड, मान लीजिए इसकी कोई एनर्जी थी, ये एनर्जी लेवल है, कुछ भी एनर्जी रही होगी, तो जब आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन किए तो मान लीजिए इनकी जो एनर्जी थी वो ये हो गई, अब इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से क्या बनेगा, ए और बी क्या करेंगे, ए और बी एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इतना कोलिजन करने के बाद जो एनर्जी इन्होंने ग्रहण की तो ये क्या हुआ, इसकी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ए प्लस बी
और कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट, कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे यहाँ से, जैसे मान लीजिए ए और बी कोई रिएक्टेंट है और यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, जो कि क्या है, बी एंड डी, डी एंड सी। ठीक है, ये देखिए ए और बी जो रिएक्टेंट है हमारे, वो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लेने के बाद कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, आपको ये लिखना है, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल होती है टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। अब रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। प्रोडक्ट हमारा मान लीजिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था और प्रोडक्ट हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट की एनर्जी देखिए, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से कम होती है। तो रिएक्शन कैसी होती है हमारी, जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम होती है तो रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये मान लीजिए डी प्लस सी, ये क्या है, कोई प्रोडक्ट मिला हमें डी प्लस सी, ए और बी आपस में रिएक्ट किए और कोई प्रोडक्ट डी प्लस सी दिए, और ये क्या था हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी, मॉलिक्यूल को दी गई एनर्जी बाय द कोलिजन द्वारा। ठीक है, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से, ई स्मॉल ए, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज़रूरी होती है, यानी एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बना है वो वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन एक नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं, देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली पोसेस बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों एनर्जी का एडिशन होती है। अगर आप थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से निकालेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी एक्चुअली पोसेस बाय द मॉलिक्यूल। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल की एनर्जी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वह एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को 100% यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। जबकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जो केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली पोसेस बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, चलते हैं, देखिए डायग्रामिकली हमने इसको समझा, थोड़ा सा इसके बारे में आप लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी विल बी प्रोसीड एट द फास्टर रेट ऑफ अ गिवन टेम्परेचर। देखिए ये क्या कह रहे हैं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी, अभी जो हमने ग्राफिकली समझा है इसको एक बार और समझ लीजिए। ये कह रहे हैं अगर ये कोई ग्राफ है, ठीक, ये हमने क्या लिया इस पे, एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी। इधर में मान लीजिए ये रिएक्शन प्रोसीड है, रिएक्शन हमारी हो रही है, रिएक्शन
कोऑर्डिनेट इसको लिखेंगे इधर, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कोऑर्डिनेट वो कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी, कोई सीधी सी बात है, ये कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे ए प्लस बी, कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपस में कोलिजन करेंगे। अगर मान लीजिए ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, एक्टिवेशन ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको इतनी एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ठीक है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी जो एक्साइटेड एनर्जी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है ए प्लस, ए और बी मान लीजिए कोई रिएक्टेंट थे आपस में, ये यहाँ पे आके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया इन्होंने, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इससे, ठीक है। ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए और बी, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या होगा, स्लो होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। जो हमने लास्ट थ्योरी में अभी पढ़ा था, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, अगर मैं बात करूँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी, दूसरी कोई एक्टिवेशन एनर्जी मैंने ले लिया, देखिए ये कोई मैंने एक्टिवेशन एनर्जी ले लिया ये, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कुछ कम कर दिया, ठीक है। ये कोई हमारा प्रोडक्ट है डी प्लस सी। अगर मैं बात करूं, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ये से। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली है और एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, देखिए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये जो वाइट वाला ग्राफ है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, इस ज़्यादा होगा। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी हाई, एक्टिवेशन एनर्जी हाई, रेट ऑफ रिएक्शन, देन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट एट सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया है तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसका रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए उसको कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसी को आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जितनी कम होगी, रेट क्या होगा, फास्ट, डायरेक्टली क्या होगा, बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था जो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा था। देखिए इसमें क्या था, ये द यूज ऑफ, अब इसमें नेक्स्ट है, देखिए द यूज ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आल्सो डिस्टर्ब रेट ऑफ रिएक्शन बाय द डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैटलिस्ट क्या काम करता है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट, तो वो क्या होगा, उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे ही हम कैटलिस्ट उसमें मिला देते हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी को बढ़ा देता है, एनर्जी को बढ़ा देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो हो जाएगी, लो हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ग्राफिकली अगर हम इसको समझें, फॉर एग्जांपल, देखिए बार बार हम इसी को फोकस कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। देखिए इसी में हम क्या करेंगे, एक बार हम एनर्जी लेते हैं विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट है, इसकी कोई एनर्जी होगी, जो हमने मान लिया ये कोई एनर्जी थी इसकी, ठीक है। एनर्जी, ठीक,
अब देखिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जब हमने कैटलिस्ट नहीं था तो इसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसको मैंने एनर्जी बोल दिया, ये कोई एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको बोल दिया हमने ई ए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस बी। अगर मैं इसमें कोई कैटलिस्ट मिला दूं, मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है, इसमें मैंने कैटलिस्ट मिला दिया, तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। भाई कैटलिस्ट का काम यही तो होता है, वही रिएक्ट कोलिजन, मॉलिक्यूल में कोलिजन होता है फास्ट, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट का जनरली काम ये होता है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, अभी हम बात किए थे लास्ट, इससे थोड़ा ग्राफ से पहले, उसमें क्या हमने बोला था, वही देखिए जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। जैसे ही हम कैटलिस्ट इसमें डाल देंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फास्ट रिएक्ट करेंगे, तब एनर्जी क्या होगी, मान लीजिए जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी, आफ्टर कैटलिस्ट मिलाने के बाद वो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। इस एनर्जी की मैं बात करूं, ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट। इसको मैंने ई ए डैश से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो कैटलिस्ट ने क्या काम किया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए ये, इसको हम अगर इक्वेशन होती है एक, जिसको बोलते हैं अरहीनियस इक्वेशन। अरहीनियस इक्वेशन क्या होती है, के इक्वल होता है ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक, ये होती है अरहीनियस इक्वेशन। और जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो क्या है, डी प्लस सी। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से कम है, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्जोथर्मिक, क्योंकि कुछ हीट क्या हो गई, हमारी बाहर चली गई। देखिए ए प्लस बी गिव्स डी प्लस सी प्लस एनर्जी। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये अब यहाँ से हम समझेंगे थोड़ा सा। इक्वेशन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको बोलते हैं अरहीनियस इक्वेशन। तो आपको इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर दिया है तो आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैटलिस्ट अब्सेंट है तब ये होगी, और कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर बात करें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट, जो कि क्या है, ई ए डैश इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विदाउट कैटलिस्ट, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। इसको थोड़ा समझ लेते हैं अरहीनियस इक्वेशन को। अरहीनियस इक्वेशन क्या है, के इक्वल है किसके, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। देखिए के क्या है यहाँ, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही है ये, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है। डायरेक्ट आपसे ऑप्शन में भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यहाँ से आपसे पूछ सकता है, बताइए एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है यहाँ से। तो रेट की क्या, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर ई ए बाई आर टी। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ई के जस्ट बगल में ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। भाई ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है तो इसके नियर वाला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक, और ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और टी कोई टेम्परेचर है और आर क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, टी कोई भी किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही होगी, टी क्या है, टेम्परेचर, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट। आर को लिख सकते हो आप गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.0
314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसकी वैल्यू और भी होती है, अगर आप जूल पर केल्विन में नहीं दिया है तो 0.0823 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये भी होती है, ठीक है। तो आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो ये आर्हीनेस इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और कौन क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर -EA/RT। चलते हैं, अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था कंप्लीट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। देखिए इसमें भी क्या है, सेम क्वेश्चन हम बता रहे थे आपसे लास्ट क्वेश्चन में जो अभी हम डिस्कस किए हैं जस्ट, उसमें भी कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है एक्टिवेशन एनर्जी पर, वो आपको सामने देखिए। आंसर है आपके, अ केमिकल रिएक्शन अकर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट बट all the collision between molecule of reactant does not lead to product formation। देखिए हम क्या बता रहे थे, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल में आपस में कोलिजन करते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो यही बता रहा है रिएक्टेंट। बट ऑल द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सारे ही मॉलिक्यूल क्या, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कोलिजन किए हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, सारे मॉलिक्यूल। ओनली दोज कोलिजन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट प्रोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी इज नॉन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मॉलिक्यूल हमने जो लास्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कस किए थे, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में जो हम डिस्कस किए थे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, सेम प्रोसेस है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, देखिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वो एनर्जी जो हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ग्राफिकली इसको देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, द कोलिजन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। The molecule who does not act the energy equal to threshold energy to change these molecule into product whether provide the energy extent of such type of molecule, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। इसका भी सेम ग्राफ हमें बनाना है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इन द absence ऑफ कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी तो वो क्या होगी। ये क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक। ये कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है A+B जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। D+C, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो D+C मिलेगा, ठीक है। रिएक्टेंट A और B क्या हो गया, प्रोडक्ट D+C में कन्वर्ट हो गया। तो इसी में भी क्या पूछा था हमसे कि रिएक्टेंट में अगर हमने कैटलिस्ट मिला दिया तो अब एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही हमसे पूछा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे हम कैटलिस्ट मिला देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ये डैश, और ये एनर्जी क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक। ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद कैटलिस्ट।
ठीक। तो इसमें भी आपको ये डायग्राम आपको बनाना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द विदाउट कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विद कैटलिस्ट। अगर अरहीनेस इक्वेशन में देखा क्या चेंज आएगा, देखिए अगर कैटलिस्ट हमने मिला दिया तो अरहीनेस इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। देखिए अरहीनेस इक्वेशन क्या है, के इक्वल है ए इंटू ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर टी। ठीक। अब मान लीजिए ये हमने एक्टिवेशन एनर्जी ले ली विदाउट कैटलिस्ट, अगर मैं कैटलिस्ट इसमें मिला दूँ तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, ए इंटू ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी ई डैश अपॉन आर टी। देखिए ये क्या है, ई की पावर है तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लॉन के इक्वल हो जाएगा लॉन ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। टेम्परेचर क्या हमने फिक्स कर दिया है, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वेशन ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं तो लॉन के इक्वल टू लॉन ए माइनस ये आर टी ये डैश। ठीक है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। तो आरहीनेस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए माइनस प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन, इसको मान लीजिए के डैश मान लेते हैं क्योंकि एक्टिव रेट कांस्टेंट क्या है, कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट के ए हो जाएगा के ए माइनस लॉन के इक्वल हो जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लॉन ए से लॉन ए। ठीक, ये प्लस की टर्म हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट प्लस माइनस। ठीक है, इसको मैंने माइनस कर दिया, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विदाउट कैटलिस्ट अपॉन आर टी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द विदाउट कैटलिस्ट। टेम्परेचर क्या कांस्टेंट, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लॉन के डैश अपॉन के इक्वल हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी 1 अपॉन आर टी को बाहर कर लीजिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। यहाँ से ये इक्वेशन भी मिल सकती है, लेकिन आपको फाइनली आरहीनेस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जो मॉलिक्यूल को वो मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, उसको ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए, कैटलिस्ट मॉलिक्यूल नॉन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कैटलिस्ट मॉलिक्यूल नॉन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाँ, जो हम बता रहे थे भाई, ये क्या है, कैटलिस्ट मॉलिक्यूल क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो बनाएंगे। अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन द रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ओनली एज शो इन ग्राफ, जैसे हमने ग्राफ में अभी समझा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।